ये होम्योपैथिक साइंस बड़ी मल्टी डायमेंशन साइंस है। अब आपके पास प्रेगनेंसी में औरतें आती होंगी, वो डॉक्टर साहब मैंने तो चाक खाने का बड़ा दिल, मेरे मिल्टी खाने का बड़ा दिल करता, मैं कच्चे चावल बड़े खानी हाँ प्रेगनेंसी, मैं रेत खानी हाँ, मैं पेपर खा जानी हाँ, कहती है ना आके। वो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, डिज़ायर फॉर अनडाइजेस्टेबल थिंग्स, उसको कहते हैं पाइका, PICA, पाइका। पाइका का मतलब है कि वो चीज़ें खाना जो खुराक नहीं होती और वो डाइजेस्ट करती है उसको। अब दुनिया की और साइंस क्या करती है, विटामिन दो इसको, आयरन पूरी करो, फलां करो, ये करो। हमारे पास सैंड खाने की दवाई मौजूद है, हमारे पास चावल खाने की दवाई है, हमारे पास पेपर खाने की दवाई मौजूद है, हमारे पास चाक मिट्टी खाने की दवाई मौजूद है। अब वो कहता है साइटोप्लाज्मा है, पाइका है, अनदर वायरल बैक्टीरियल फंगल पैरासाइट डिजीजेस, ड्रग्स का बड़ा रोल है। अच्छा, बाद दफ़ा माने अमल दवाइयाँ लोग खा लेती हैं औरतें, उसके बावजूद प्रेगनेंसी हो जाती है, वो वीक प्रेगनेंसी होगी और वो बच्चा सेहतमंद पैदा नहीं होगा। ये मेरी बात याद। और फिर अल्लाह के बंदे ये भी तो करते हैं कि वो प्रेगनेंसी अगर हो गई तो उसको गिराने की बड़ी कोशिश, वो फिर एक और ऊपर से बेतहाशा दवाइयाँ यूज़ कर लेते हैं। तो एंट्राकंसेप्टिक मेडिसिन और दूसरी जो दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, ये सारी दवाइयाँ जो है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ पे असरअंदाज होती हैं। लिहाजा एक तो नक्सफमीका बहुत कॉमनली यूज होती है, इंट्राकंसेप्टिक मेडिसिन जो होती है हमारे पास, सिपिया बहुत अच्छा काम करती है और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह जो मैं उस दिन पढ़ रहा था कि वो कहता है आपकी जितनी जो कॉन्स्टिपेशन दूर करने की अद्वियात हैं उसमें एलोज बहुत इस्तेमाल हो रही है, उसमें ओपियम बहुत इस्तेमाल हो रही है। और वो ये कहता है कि जो इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उस पर नक्सवमीका भी असरअंदाज नहीं होती, उसको एलोज दें, उसको एलोज दे दें, उसको सल्फर दें, और सल्फर एलोज के असरात को दूर करती है। जितनी आप उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे उसमें एलोज पड़ी होगी, तो एलोज के असर को पोटेंसी भी कम करेगी, फिर सल्फर उसको एंटीडोट करेगी। नहीं, कैम्फर तो जनरल हमारी मेडिसिन को एंटीडोट करती है ना, कैम्फर तो हमारी मेडिसिन को एंटीडोट करती है। ये जो दूसरी दवाई है ना, इनको एलोज, इनको सल्फर, इनको नक्सवमीका, इसको आयरन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे औरत प्रेग्नेंट होती है साथ ही जनाब फी फॉल शुरू कर दें, आयरन की ये करते हैं, ये साथ ज़रूर रखें जी, ये तो बड़ा ज़रूरी है जी, फैशन हो गया ये। तो वहाँ पर सटीला। फिर कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं, फिर आपकी सोराइसिस की दवाइयाँ हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट है। जैसे कीमोथेरेपी के असरात, अगर कोई खातून उसको कैंसर था और वो प्रेगनेंसी, हालांकि मना किया जाता है प्रेगनेंसी अगर ले लेती है तो फिर आपको सोल देने चाहिए, आपको कैडमियम सल्फ देनी चाहिए। फिर आपको कीमोथेरेपी की मेडिसिन प्रोटेंटाइज हो गई हैं, जैसे विनिक्सटाइन है, वो दे सकते हैं आप, हम देते हैं, कसरत से यूज़ भी करते हैं। मेथोट्रेक्सेट बहुत कॉमनली यूज़ होती है सोराइसिस में, एलोपैथी में बहुत कॉमनली यूज़ होती है। मेथोट्रेक्सेट पोटेंटाइज होके आ गया, मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं, बल्कि हम तो सोराइसिस में भी कसरत से इसको यूज़ करते हैं पोटेंसी में। तो ये दायरा थोड़ा सा वसी। ड्रग्स पे ज़रूर पूछना है आपने, इस एरिए पे
ड्रग्स पे पूछना है, हिस्ट्री पे पूछना है। तो मैं तो सीधे सीधे बड़े सवाल नपे होते हैं, 3-4 सवाल तो ज़रूर मैं प्रेगनेंसी वालों से पूछता हूँ। 3-4 सवाल आपके मिनट 2 मिनट ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा से नहीं खाते। टीबी कैंसर किसी को है, तुम्हें कुछ टाइफाइड हो, कोई बैक्टीरियल फंक्शन, ये कोई इस तरह हुआ तो बता दें। और इतना कॉमन निकलता है, टीबी कॉमन निकलती है, साइकोसिस कॉमन निकलता है, वो तो नज़र आ रहा होता है। वार्ड्स हैं, उसका मेल साथ होगा, इधर सज्जे खब्बे कहीं ना कहीं वार्ड्स नज़र आते हैं। सिफिलिस को पहचानने में मुश्किल होती है, लेकिन सिफिलिस का भी मरीज़ लीन, वीक, कमज़ोर फीचर्स वाला होता है, पतले पतले नक्श होते हैं उसके। और साइकोसिस का मोटे मोटे नक्श होंगे, नाक मोटा, होंठ मोटे, इस तरह का होता है। टीबी वाला आएगा तो वो लीन, वीक स्किन होगी, शाइन, बारीक सी स्किन लगती है। फिर वो अक्सर नज़ले ज़ुकाम का मुब्तला रहता है। वो कहता है जो बीमारी होती है ठीक करता हूँ, फिर मुब्तला हो जाता हूँ। टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर पे जो बंदा बीमार होता है, दैट इज़ द ट्यूबरकुलोसिस। वेदर चेंजिंग, एसी में बाहर निकला, धूप है, बाहर अंदर है, बीमार हो, मैं बीमार हो गया, बस सीधा ट्यूबरकुलोसिस बेस है ये। तो ये बड़ी छोटी छोटी शनाख्तें हैं, छोटी छोटी शनाख्तें हैं।